अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में एक और नई उर्दू स्टोरी जिसका नाम है अनोखा इनाम, और बहुत ही कुछ इससे सीखने मिलेगा। आप इसे पूरा सुनिए और उर्दू राइटिंग पर भी गौर करते जाइए। उर्दू में जो लिखावट है इसमें किस तरह कौन सा लफ्ज़ लिखा जाता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उर्दू पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ से क्या है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, है ना। खेडूत जो किसान सारा दिन अपने खेत में मेहनत करता। किसान के पड़ोस में एक सुनार का घर था, ठीक है। ये सुनार अमीर होने के साथ साथ यानी मालदार होने के साथ साथ बेहद लालची भी था, यानी लालच वाला था, ठीक है। एक मर्तबा किसान ने अपने खेत में कद्दुओं की फसल उगाई। जो किसान था उसने क्या करा, कद्दू की फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई और खेत बड़े बड़े कद्दुओं से भर गया। एक कद्दू तो इतना बड़ा हो गया कि उस जैसा कद्दू पहले किसी ने नहीं देखा था, यानी इतना बड़ा था कि पहले किसी ने ऐसा इतना बड़ा कद्दू नहीं देखा था। किसान बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना ये गैर मामूली कद्दू, यानी जो मालूम नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा कद्दू है, पहले देखा भी नहीं किसी ने, वो कद्दू बादशाह सलामत को पेश कर दूं। उसने ये सोचा। देखिए, वो उसे एक गाड़ी में रख कर बादशाह के दरबार में ले गया और बादशाह से अर्ज़ किया। जब किसी बड़े को कहते हैं तो अर्ज़ करना होता है ना, कहना, यानी अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू है ना। इसे आपकी नज़र करना चाहता हूँ, यानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, नज़र करना चाहता हूँ। बादशाह उस नायाब कद्दू को देखकर बहुत खुश हुआ और वज़ीर को हुक्म दिया कि इस कद्दू के बराबर जवाहिरात तोलकर किसान को, है ना, दे दिए जाएं। ओह, कितने सारे हो जाएंगे। किसान ने, ठीक है, हीरे जवाहिरात, ठीक है, बेचकर नया मकान, यानी जो उसको मिला किसान को जो, तो उसने क्या करा, उसे बेचकर नया मकान और साजो सामान खरीद लिया, ठीक है। सुनार को जब किसान के, है ना, दौलतमंद, वो भी पास में ही था और वो तो पहले से दौलतमंद था, लेकिन अब दूसरा कोई दौलतमंद होता है तो दिल में एक जलन पैदा होती। तो क्या है, किसान के दौलतमंद होने का राज मालूम हुआ तो वो हसद की आग में जलने लगा, यानी जेलसी, है ना, जलने लगा। आखिर उसे एक तरकीब, यानी एक आइडिया, है ना, सूझी। उसने सोचा कि अगर मैं अपने बनाए हुए खास जेवर बादशाह की खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि सुनार था और सुनार ही तो सोना वगैरह बनाते ना, ठीक है, सोना वगैरह बनाने वाले। तो अब उसने क्या सोचा कि अगर मैं अपने खास जो है उसको, जो बनावट है, जो मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है, जो किसी और के पास नहीं मिल सकते, उसे बादशाह को पेश करूंगा तो बादशाह मुझे बहुत दौलत देगा। उसने अपने बनाए हुए खास जेवर पोटली में बांधे, पोटली लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ, है ना, और कहा, बादशाह सलामत, मैं ये ख़ास जेवर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बादशाह ने उसका तोहफ़ा कबूल करते हुए सोचा कि इसके बदले में इसे क्या इनाम दिया जाए। अचानक उसकी नज़र गैर मामूली कद्दू पर पड़ी। ओह, गैर मामूली कद्दू जो किसान रख गया था ना, पड़ी। बादशाह ने उसे कद्दू देते हुए कहा, है ना, कि मेरे दरबार की सबसे नायाब चीज़ ये कद्दू है जो एक किसान लाया था। मैं तुम्हें यही कद्दू अता करता हूँ। सुनार ये सुनकर बहुत सटपटाया क्या हुआ, सटपटाया। उसने लरजती हुई आवाज़ में बादशाह का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया, यानी चल पड़ा।
उसके जहन में ये जुमला यानी ये सेंटेंस गूंज रहा था, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। इसके अलावा भी आपने मतलब ये लालच बुरी बला है इस कहावत पर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी। तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नई वीडियो में नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।